शिवानंद तिवारी ने बता दिया कौन होगा बिहार का अगला सीएम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर सियासी अटकलें जारी है। अब इसी बीच वरिष्ठ समाजवादी नेता शिवानंद तिवारी की एक फेसबुक पोस्ट ने इस बहस को और हवा दे दी। उन्होंने संकेत में बता दिया कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अब आइए विस्तार में जानते हैं क्या है उनके पोस्ट में और कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। इसके ऊपर विस्तार में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से शिवानंद तिवारी ने अपने पोस्ट के बाद नीतीश कुमार को उत्तराधिकारी को लेकर भी चर्चा की और पूरा बहस छिड़ गया। अब देखिए, बिहार की राजनीति नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है और राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव लगातार आ रहा है और अब ऐसा लगता है कि आगे और बहुत बड़ा बदलाव होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों के बाद राज्य में अगले मुख्यमंत्री को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं, जिससे बिहार में नई राजनीतिक व्यवस्था बन सकती है। करीब 2 दशक से बिहार की राजनीति का चेहरा रहे नीतीश कुमार के इस फैसले को प्रदेश में एक बड़े राजनीतिक संक्रमण के रूप में देखा जा रहा है। इसी के साथ सवाल उठने लगा है कि उनके बाद बिहार की कमान किसके हाथ में होगी। शिवानंद तिवारी ने इसी चर्चा को और आगे बढ़ा दिया है। सर, तो शिवानंद तिवारी के फेसबुक पोस्ट से नई बहस तो शुरू हो ही गई है। क्या है पोस्ट में? बिल्कुल, उन्होंने लिखा है कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है और उनके बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा। शिवानंद तिवारी के अनुसार बीजेपी में जिस नेता का नाम सबसे अधिक चर्चा में है वह सम्राट चौधरी का है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी ने पहले 2 उप मुख्यमंत्रियों की जगह सम्राट चौधरी को प्रमुख भूमिका में रखा है और उनका गृह मंत्री होना भी उनके पक्ष में जाता है। बीजेपी में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार के रूप में उभरे हैं। वे वर्तमान में बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री का भी प्रभार है उनके पास। संगठन में भी उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि केंद्र के शीर्ष नेतृत्व ने भी उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी है। हाल ही में उन्हें दिल्ली बुलाए जाने की खबरों ने भी इन अटकलों को और मजबूत किया है। शिवानंद तिवारी का तो यही मानना है कि सम्राट चौधरी बीजेपी की चॉइस हो सकते हैं। सर, तो क्या नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार की राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल जाएगी? देखिए, शिवानंद तिवारी ने अपने पोस्ट में क्लियर किया है। बिहार की राजनीति के सामाजिक समीकरणों का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि 1990 के दशक में जब लालू यादव के साथ राजनीतिक रास्ते अलग हुए तो नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस ने समता पार्टी बनाई। उस समय लालू यादव के मजबूत यादव मुस्लिम समीकरण के सामने एक नया सामाजिक गठबंधन बनाने की चुनौती थी। इसी पृष्ठभूमि में लौकुश यानी कुर्मी और कुशवाहा समुदाय का राजनीतिक समीकरण तैयार किया गया। शिवानंद तिवारी के अनुसार यही सामाजिक आधार वर्षों तक नीतीश कुमार की राजनीति की ताकत बना रहा। तो मतलब शिवानंद तिवारी तो सम्राट चौधरी को भावी सीएम बता रहे हैं। बिल्कुल, समृद्धि यात्रा के दौरान भी कुछ राजनीतिक संकेत देखने को मिले हैं। शिवानंद तिवारी उस पर भी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कई कार्यक्रमों में उनके साथ सम्राट चौधरी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। पूर्णिया के एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार द्वारा सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें आगे बढ़ाने की घटना को भी कई राजनीतिक विश्लेषक एक प्रतीकात्मक संकेत के रूप में देख रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो गठबंधन की नई व्यवस्था में मुख्यमंत्री पद बीजेपी के पास जा सकता है। ऐसे में बीजेपी के भीतर से ही नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। हालांकि बीजेपी के अन्य नेताओं जैसे नित्यानंद राय भी रेस में हैं और भी कई नाम चर्चा में हैं, लेकिन फिलहाल सम्राट चौधरी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। शिवानंद तिवारी भी मानते हैं कि नीतीश जो संकेत दे रहे हैं उससे तो यही लगता है कि सीएम की कुर्सी अगर छोड़ेंगे भी तो चाहेंगे कि सम्राट ही उस कुर्सी पर बैठे। देखिए, है क्या कि सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं। नीतीश कुमार का साथ कुशवाहा समाज देता रहा है। उसी समीकरण के बलबूते पर वो राजनीति में एक बैलेंसिंग फैक्टर बने हुए हैं। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार ने सोचा होगा कि भाई जिस समाज ने हमारा साथ दिया उसी समाज के हाथ में कुर्सी सौंप जाए तो ज्यादा संभावना है कि सम्राट चौधरी सीएम बन सकते हैं। नीतीश कुमार की पहली पसंद हो सकता है।
तो सुना आपने। तो अगर नीतीश कुमार राज्यसभा में जाते हैं तो इससे बिहार की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत हो जाएगा। करीब 20 साल तक राज्य की सत्ता पर अपना प्रभाव बनाए रखने के बाद उनका यह फैसला सत्ता संतुलन को बदल सकता है। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर है कि राज्यसभा चुनाव के बाद राजनीतिक घटनाक्रम किस दिशा में जाता है और बिहार को नया मुख्यमंत्री कब मिलता है। एक बात तो साफ है कि बिहार की राजनीति अब एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी हो गई है और आने वाले दिनों में राज्य की सत्ता का नया चेहरा भी सामने आ सकता है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।